नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम चर्चा की थी देवी गार्गी और ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच में हुए वाद संवाद के विषय, जिसके बारे में हमने एक वीडियो पहले से प्राप्त कर रखी थी जो कि विशाल चौरसिया जी द्वारा हाइपरक्वेस्ट चैनल पे दी गई है। अगर उस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो कृपया कर वो चैनल पे वो वीडियो अवश्य देखें। फिलहाल बात करते हैं हम पिछले एपिसोड की। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से माता सीता जी के दिव्य होने का एहसास देवी गार्गी ने उनको दिलवाया। गार्गी जी ने उनको स्वयं बताया कि किस प्रकार से जब आपका जन्म यहां मिथिला में हुआ तो ऐसा लगा मानो बरसों से ये धरती प्यासी नहीं थी, बल्कि बरसों से आकाश तरस रहा था इस धरती पे बरसने को। जिस जगह पे आपका जन्म हुआ था वहीं वटवृक्ष जो है उसी पे ग्राम देवता की पूजा करने के लिए समस्त जनकवासी जाते हैं। किस प्रकार से आप दिव्य हैं, किस प्रकार के आपके आने से जनक भवन के साथ साथ जनकपुरी में भी सारी सुख समृद्धि वैभव इत्यादि पसरा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि भरत जी आ चुके हैं अयोध्या में। अब माता कैकेयी ने उनको ये देखने के लिए ट्राई किया कि वो वहां से कितना सक्षम बनने के लिए आए हैं, इसलिए उन्होंने उनको युद्ध में चुनौती दे दी। अच्छा, भरत जी ने अपना पूरा जोर लगा दिया और विजय भी हो गए। उन्होंने अटैक किया देवी कैकेयी पे, लेकिन उन्हें ये पता चला कि ये तो माता ही। कहीं ना कहीं माता की इस हार में भी माता की जीत हुई है। उनकी जो मंशा ले करके उन्होंने भरत जी को कैकेयी भेजा था वो संपूर्ण। चलिए देखते हैं इस मंशा के मद्देनजर आगे रख करके वो और किस किस प्रकार के कार्य करती है, कैसे अयोध्या में स्वागत होता है, कैसे दशरथ जी उनसे मिलते हैं और कैसे तुम मम प्रिय भरत तहि संभाई, जहां पर सबको भगवान हनुमान जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बताया कि तुम मुझे वैसे ही प्रिय हो जैसे भरत प्रिय है। ऐसे प्रिय भाई को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिक्रिया क्या होती है, आइए देखते हैं एपिसोड में। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड पार्ट 2। तुमने मेरा आत्मसम्मान लौटाया है। हाँ, ऐसा होना चाहिए कौशल नरेश का पुत्र, ऐसा। मुझे नहीं पता था कि एक रानी एक राजकुमार का स्वागत करने आएगी। प्रभु श्री राम जी पधारे लग रहे हैं। माता अपने पुत्र को देखने नहीं आई है, बल्कि एक रानी राजकुमार का स्वागत की इतनी याद आई कि हाँ समझ सकता हूँ। राम भैया को तो आप सता नहीं पाते होंगे, इसीलिए भरत भैया की याद आती होगी। किंतु अब यदि भरत को सताओगे तो भुगतना पड़ेगा लक्ष्मण। परंतु ये महाशय इतने मौन क्यों है? कहीं माता कैकेयी ने पराजित तो नहीं कर दिया? हमने देखा तो उन्हें यहाँ आते हुए योद्धा के वेशभूषा में। हम तभी समझ गए थे कि अवश्य इनकी परीक्षा होगी। राम भैया ने कहा था कि प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए उन्हें लेकर यहाँ आ गए। क्या हुआ भरत? इतने वर्षों के बाद मिल रहे और कहने को कुछ नहीं। कहने की आवश्यकता वहां होती है भैया
ना समझे जाने का भय। सुखी रहो। तुम्हारी 2 माताएं और भी हैं। यदि स्मरण हो तो। महल के बाहर परीक्षा ली कि अगर सही नहीं है तो उनसे नारायण तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा करते थे। उनके भोग के लड्डू चुराने वाला कोई नहीं था ना? और ये भी कहने वाला कि नारायण मुझे क्षमा कर देंगे, मैं उनका प्रियजन हूं। अपने भैया का ख्याल रखते थे? अवश्य रखता था माँ। और अपना? नहीं, क्योंकि भरत भैया मेरा ध्यान रखते हैं। ये क्या करके आए हो? अपनी भुजा पे, गर्दन पे, शरीर के घाव है, ये तो भरी चाहिए। ये प्रमाण है कि तुम्हें जिस उद्देश्य से भेजा गया था वो आज पूरा हुआ। देखा आपने महल, भरत को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एक संपन्न योद्धा आया हो, भविष्य के उत्तरदायित्वों को उठाने के लिए, उन्हें निभाने के लिए एक सामर्थ्यवान राजकुमार। सत्य कहा कैकेयी, तुम्हारा इन्हें कैकाया भेजने का निर्णय सर्वथ उचित था। आज भरत को देख के विश्वास होता है कि जीवन कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, तेरे राम के पास उसके 3 योग्य भाइयों का समर्थन सदैव साथ रहेगा। दिन के लिए 9 महीने अपने गर्भ में धारण किया था मैंने तुम्हें, कब समझेगी ये कि माता पिता अपनी संतान के लिए कितना त्याग करते हैं। देखो मेरी चिड़िया, कितनी सुंदर है।
तो कभी भी कुछ भी ठीक से नहीं होता है। अब सीता दीदी आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। चलिए ना दीदी हमारे साथ, चलिए ना दीदी। देखिए मेरी चिड़िया, देखो ना उर्मिला दीदी, मेरी चिड़िया कितनी प्यारी है। सीता दीदी देखिए, सीता दीदी आप भी करिए ना। हाँ दीदी आप भी करिए ना हमारे साथ। ये तो साक्षात माता का प्रतिबिंब है। कहा था ना मैंने, सीता दीदी के बिना ये संभव नहीं होगा। हम चारों साथ थे तो कितनी सुंदर आकृति बनी ना। चारों के शरीर अलग है लेकिन मन एक है। और इस बंधन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आप हो सीता जी। आप ना होती तो हम तीनों तो आपस में ही लड़ते रहते। कल्पना करो, यदि मैं तुम्हारी सगी बहन ना होती तो। क्या दीदी आप ऐसी बात क्यों कह रही हैं? केवल कल्पना करने के लिए ही कह रही हूँ। कल्पना करने के लिए यही बाकी है। यदि हम कुछ गलत बोल दे तो आप हमें डांट देती हैं। स्वयं ऐसी बात बोलने से पहले आपने सोचा भी नहीं। अरे ऐसे ही पूछ लिया मैंने। यदि ऐसा होता तो मैं आपसे नाता तोड़ लेती। एक पुत्र इतने वर्षों से इंतजार कर रहा था कि जब वो राज्य वापस लौटेगा तो माता देख करके उनको बहुत ही हर्षित होंगे। लेकिन जब राज्य की सीमा पर पहुंचे तो महारानी आई, माता नहीं। योद्धा देखा, पुत्र नहीं देखा। पुत्र के घाव देखे, शारीरिक मानसिक घाव नहीं देखे। जिस प्रकार की संवेदनशीलता भरत जी में है, जिस प्रकार का उनका हृदय है, जैसे कि एक चित्रकार को चित्रकार होने के लिए बहुत ही कल्पनीय और संवेदनशील होना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं भरत जी चित्रकार तो थे ही। अब उस चित्रकार का हृदय तो वही है, भले शरीर एक योद्धा का हो। माता से सर्वप्रथम उन्हें प्रेम चाहिए था, लेकिन माता से सर्वप्रथम उन्हें मिली तो क्या? परीक्षा। यूं कह लें कि एक माता की इच्छाओं का भार एक पुत्र को उठाना पड़ रहा है, वो बिना भाव को समझे हुए कि वो चाहती क्या है, पुत्र क्या चाहता है या पुत्र क्या चाहता है वो समझना ही नहीं चाहती। तो उन्होंने एक तरह से कह दीजिए कि एक तलवार को तैयार किया है, धार लगा रही हैं कि हाँ ये इस काबिल हो सके कि ये दूसरी तलवार को चुनौती दे सके। अब तलवार रक्त पिएगी या मंदिर में पूजी जाएगी ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल जो कुछ भी इस एपिसोड में हो रहा है वो थोड़ा सा रोमांचक अब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इधर माता की तलवार भी साथ में है, माता की मंशा भी साथ में है। तो दूसरी तरफ देवी सीता के मन में जो है अब वो भाव धीरे धीरे प्रकट हो रहा है कि हाँ अगर मैं प्रकृति की पुत्री हूं और मैं इनकी सगी बहन ना होती तो क्या होता, क्योंकि ये तीनों बहन कहीं ना कहीं मुझे सगी बहन समझ रही हैं। तो अब अगर मैं इनके सामने ये प्रश्न रखती हूँ और ये मुझे अपना पाएंगे कि नहीं। अब जिस प्रकार से उन्होंने सीरियस टोन में बोला या नहीं बोला कि ठीक है मैं आपसे नाता तोड़ देती, तो अब ये किस ओर कहानी को ले जाएगा। चलिए देखते हैं फिलहाल आगे के एपिसोड में। इस एपिसोड को हमें करना होगा यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।